एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सबकी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और एक जो चीज जो आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ लेनी है वो ये है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम कैसे अटेम्प्ट करें। तो देखो यार, 2-3 चीजें जो आपको याद रखनी है पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पर अपना जो रीडिंग टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। उसमें आप सारे क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या है, अपनी आपको डीप ब्रेथ लोगे आप, जिससे आपका जो माइंड है वो पूरा जो है ठीक हो जाए। और आपको जो है पेपर जब भी अटेम्प्ट करना है हमेशा स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना है। सीधा 6 मार्क का क्वेश्चन पे मत जाना, बिकॉज आपको आंसर्स ही याद नहीं आएंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एमसीक्यूज इसलिए करनी है बिकॉज आपका वार्म अप हो जाए, है ना। वार्म अप करना है आपको। वहीं पर आपका देखो, अगर आपकी आंसर शीट क्या होती है, ऐसी आंसर शीट होती है। जैसे ये आपकी आंसर शीट है, तो आपको आंसर शीट में क्या करना है गाइस, तो आपको अपनी आंसर शीट में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे स्केल से एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, स्केल से आपको आंसर यू लाइन खींचना है, बिकॉज यहाँ पे आप लिखोगे कि आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा करोगे, सेक्शन ए स्टार्ट करो तो सबसे पहले यहाँ पे लिख भी दोगे कि सेक्शन ए मैं कर रहा हूँ, सेक्शन ए का मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और एमसीक्यूज में भी आपको ये नहीं लिखना ए आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर है। भैया इतनी कंजूसी नहीं करनी है, जो आंसर है एज इट इज लिख देना। जैसे बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन लिखा, और वहां पे जो आंसर है वो आपको आंसर भी लिखना है। कंजूसी नहीं करनी, इतना टाइम है आपके पास कि आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको टॉपर के आंसर शीट्स भी दिखाऊंगी कि कैसे करना है। फिर आपने आंसर सेक्शन ए किया, फिर आप सेक्शन बी करोगे। ठीक है, सेक्शन बी करोगे, सेक्शन बी में आपको जो है 2 मार्कर क्वेश्चन करने हैं। फिर से आप क्या लिखोगे, सेक्शन बी लिखोगे और सेक्शन बी जो है स्टार्ट करोगे। सेक्शन बी स्टार्ट करोगे, अगेन यहाँ पे लाइन होगी, आपको जो है 1 2 3 जो भी आप करो उसी हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। सेक्शन सी करोगे, सेक्शन डी करोगे। कार्टून में आपको नॉर्मल एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन में भी। मैप में आपको क्या करना है गाइस, मैप में आपको वो टेबल बनानी है। जो आपके एग्जाम में मैप अटैच नहीं करना, आपको मैप की जो सिर्फ टेबल दी हुई है वो आप टेबल अपनी आंसर शीट में बनाओगे। ठीक है, टेबल अपनी आंसर शीट में बनाओगे, 1 2 3 लिखा हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इस जगह पे अपना क्या लिखना पड़ेगा, अल्फाबेट्स लिखने पड़ेंगे, अल्फाबेट्स, और यहाँ पे स्टेट्स का नाम, यहाँ पे स्टेट्स का नाम, यहाँ पे आपका स्टेट्स का नाम। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, फिर आपका लास्ट में जो 6 मार्कर है। अच्छा, 6 मार्कर में चॉइसेस आती है, तो चॉइसेस में अगर आप चॉइस सेकंड वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका आपको और वाला पार्ट करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि और वाला पार्ट मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर आप और वाला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक बार बच्चे आप आंसर शीट्स देख ही लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर टॉपर की आंसर शीट है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे 1 मिनट देखो, ये वाली एक आंसर शीट है, इनकी मैं दिखाती हूँ। इस वाले की 2 आंसर शीट है। सेक्शन ए है, इन्होंने देखो कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर सी आंसर। देख रहे हो कितना प्यार से सेक्शन ए लिखा हुआ है, कितना प्यार से एक एक लाइन छोड़ के इन्होंने अटेम्प्ट किया है। सारे लिखे, देखो कितना प्यारा सा किया है। फिर नीचे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पीटीओ लिख दिया कि प्लीज टर्न ओवर। अब अगला जो मेरा सेक्शन है वो दूसरे पेज पे है। ठीक है, दूसरे पेज पे लिखा, फिर सेक्शन बी दूसरे पेज से स्टार्ट किया। ठीक है, उसने लिखा क्वेश्चन नंबर 13, उसके 2 पॉइंट्स देखो 2 मार्कर में कितना छोटे छोटे से लिखे। ठीक है, दिस इज परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो अंडरलाइन करिए हुए पेंसिल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 14 टेररिज्म के लिखा है, टेररिज्म क्या होता है ना। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा, ये भी हमने क्वेश्चंस करे हुए, देखो कैसे प्यारे से 2 पॉइंट्स लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 16 बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस एक्सपेक्ट ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर, ये हमने देखो एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखने हैं, इसने कीवर्ड्स लिखे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 लिखा, इन्होंने यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाया। फ्लो चार्ट आप सब फ्लो चार्ट ही सिर्फ नहीं बना सकते, आपको फ्लो चार्ट आप एडिशन में बना सकते हो। ये नहीं कि आंसर ही फ्लो चार्ट है, नहीं, आंसर लिखा साइड में फ्लो चार्ट बनाया, जिससे आपको थोड़ा समझ आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, इस बच्चे ने कितना प्यारा लिखा है। ठीक है, फिर उससे सेक्शन सी किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो सेक्शन सी में 4 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा अंडरलाइन करे। सेक्शन 20 में देखो उसने जो है प्यारा सा एक फ्लो चार्ट बनाया है, कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अंडरलाइन प्रॉपर किया है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से लिखना है, देखो पॉइंटर्स में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 का उन्होंने बी पार्ट किया है और वाला, तो ए और बी में से कौन सा गया, तो बी वाला किया है, तो बी वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे इतना पूरा इन्होंने लिखा है पूरा। फिर सेक्शन अगर आप डी देखोगे बच्चे, तो पहले कॉम्प्रिहेंशन बेस वाला क्वेश्चन किया, फिर इन्होंने देखो टेबल बनाई है। टेबल बनाई है ना, मैप तो नहीं है ना, टेबल है ना, बस यस टेबल आपको करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिखाई दे रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई आ गया, ये आपके ये आपके 6 मार्कर क्वेश्चन है। तो देखो 6 मार्क का क्वेश्चन इन्होंने कितना किया है, इन्होंने देखो लाइन लाइन छोड़ के भी अगर लिखा है तो कितने पेज में इनका आ रहा है, कितने पेज में
ये आपका दो पेज भी नहीं है बच्चे। और आप मुझे बोल रहे थे ना कि 6 मार्कर में हम कितने पेज लिखे, भैया एक पेज में भी 6 मार्कर आपका आ सकता है। इन्होंने खुला खुला लिखा है तो बड़ा दिख रहा है, ठीक है। वैसे एक मार्कर आपका 6 मार्कर, एक पेज, 1 पेज या फिर 1.5, 1 पेज और 1.5 का इन्होंने आंसर लिखा। कोई बड़ा तो नहीं लिखा, इतना तो आप भी लिख लोगे, है ना। 29 वाला भी यहाँ पे आप देखोगे, इन्होंने बिल्कुल प्यारा सा आंसर यहाँ पे लिखा है, 1.5 पेज इज मोर देन इनफ। क्वेश्चन नंबर 30, 1.5 पेज मोर देन इनफ। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, ये कोई अलग प्राणी है, ये कहीं और से आई है, इसने भी तो नॉर्मली लिखा है ना। तो आपको भी इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है और लाइन वाइज करना है। ये नहीं कि सेक्शन डी कहीं पे, सेक्शन ई कहीं पे, नहीं। फ्लो जो है आपका यही होना चाहिए जो इस बच्ची ने, क्योंकि आप जितने भी टॉपर देख लो सबके फ्लो ऐसी है। एक और आंसर शीट है, इस सभी बच्चे देखो शुरू से सारा फ्लो किया है, ठीक है। तो फ्लो आपको मेंटेन करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, बाद में उसको देख लेना, ठीक है। ये नहीं कि उसको बाद में करूंगा क्वेश्चन को, नहीं, स्पेस छोड़ देना, बाद में आके उसमें लिख लेना। तो बस इतनी सी चीजें फॉलो करनी है, आप इतना कर लोगे तो आपका बढ़िया पेपर चला जाएगा। तो अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करने वाले हो तो नीचे लिख दो कि यस मैम नोटेड, हमने नोट कर लिया, हम ऐसी पेपर करने वाले हैं। सो मिलते हैं अपनी बाकी क्लासेस में गाइज, और सुबह के सेशन में आ जाना। आप सभी को पता है सुबह क्या होने वाला है भैया, रैपिड रिवीजन। सो गाइज अगर आपको सुबह पूरी पॉलिटिकल साइंस 2 घंटे में रिवाइज करनी है और आपको रिवीजन शीट चाहिए तो 3:30 बजे आप सभी को आ जाना है। 3:30 बजे ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल पर आपको अपनी हाजिरी लगा लेनी है। अलार्म अभी से लगा लो, है ना। मैं तो रेडी हूं, आप भी जल्दी से रेडी होके आ जाना 3:30 बजे। सो सी यू ऑल एट 3:30, बाय बाय।